गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आना चाहिए तुम्हें डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है उसकी डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की क्या आनी चाहिए डेफिनेशन। तो एंगल को कैसे डिफाइन किया गया वो देखो। एक रे है O से A तक, ये उसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट और ये उसका क्या है टर्मिनल पॉइंट। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट को इसको फिक्स करके इसको रोटेट कर दिया जाए, इसको फिक्स करके इसको रोटेट करके कहां तक लेके आ गए, रोटेट करके आ गए कहां पे A डैश पे, ठीक है। तो इनके बीच में जो आया ये मेजरमेंट, ये की क्या कहलाता है थीटा। ये क्या कहलाता है थीटा। अगर देखो सिमिलर वे में देखा जाए, अगर सेम इसी को ऐसा किया जाए, ये क्या है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से एक रे गई है ओ ए, कौन सी रे गई है ओ ए। अब लेकिन इस यहां से रिटर्न में आ रही है कोई रे, वही सेम रे रिटर्न में आ रहा है ओ ए डैश, तो यहां पे जो एंगल होगा थीटा ये नहीं माना जाएगा। तो हमेशा एरो कैसे होने चाहिए, अगर कहीं एंगल कंसीडर करना है तो हमेशा एंगल या तो दोनों के दोनों आउटवर्ड या दोनों के दोनों इनवर्ड डायरेक्शन हो, तभी वो क्या माना जाता है एंगल। अब क्लियर है यहां तक। अब एंगल पे आते हैं, तो ये तो हो गया एंगल का। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट। तो एंगल को क्या क्या दो एंगल को नॉर्मली मेजर किया जाता है तीन चीजों में। एक सॉलिड से का अलग से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल में कौन सा देखना है, दो देखना है। एक होता है रेडियन और एक होता है तुम्हारा डिग्री। एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। तो 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। अच्छा एक चीज और देख लो, एक पॉइंट और इसमें मिस हो रहा था। अगर एंगल इस डायरेक्शन में लेते हैं, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कैसा लेना होता है पॉजिटिव। इफ वी टेक एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल बी पॉजिटिव, और इफ वी टेक एंगल in clockwise direction, if we take angle clockwise direction then angle taken should be negative। तो पॉजिटिव कब लेना है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट हो, और नेगेटिव कब लेना है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ हो या इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है यहां से। अब मेजरमेंट में कौन कौन से देखे, एक देखा रेडियन, एक देखा डिग्री, रेडियन डिग्री। क्लियर है। अब पहला देखते हैं, पहले को डिस्कस करते हैं रेडियन। रेडियन कुछ नहीं है तुम्हारा, एक सिंबल है, या एक हिसाब से यूनिट बोले तो ज्यादा बेटर है। यूनिट है किसकी, एंगल की। ये मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि उसे किसमें मेजर कर रहे हैं, और जिसमें मेजर करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है यूनिट। तो देखो अगर समझने के लिए समझा जाए तो देखो यहां से एक तुम्हें क्या लेना है, सेमी सर्कल लिया, एक तुम्हें सेमी सर्कल लेना है, ठीक है। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट, रेडियस कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। तो इसका सर्कम सेंटर कितना होगा, या सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल, या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो हाफ है तो कितना होगा पाई आर, और आर 1 है तो सर्कमफेरेंस कितना आ गया पाई। अब देखो यहां से इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं यहां से कि इस पूरे में देखो, ये यहां पे था O, ये यहां पे था A, ये पूरा घूम के कहां पे आ गया, घूम के A डैश पे। तो इनके बीच में ये एंगल कितने का बनेगा
180 का। ये एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। ये एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। इट मीन्स अगर देखा जाए यहां से, और पहले थोड़ा सा और इसको, तो एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, नोट, इसमें ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में कहीं पे लिख लेना, इस फॉर्मूले में एंगल को ऑलवेज किस में रखते हैं? रेडियन में। एंगल को ऑलवेज किस में रखते हैं? रेडियन में। ऑलवेज टेकन, ऑलवेज टेकन, एंगल को किस में रखना होता है? हमेशा रेडियन में। तो एंगल कितना है निकालना अपने को, चलो मान लेते निकालना है तो एक्स मान लो। आर्क कितना है? ये पाई आर के बराबर। रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है तुम्हारी? रेडियस तुम्हारी आर यूनिट थी या 1 यूनिट है? तो चलो आर ले लो, तो यहां से आर कैंसिल हो गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया? पाई। मतलब एंगल कितना आ गया? पाई। और चूंकि ये रेडियन है तो इसलिए ये क्या आ गया? रेडियन। तो इस टाइप से क्या होता है? रेडियन निकल के आता है। क्लियर है यहां से? कोई डाउट? ठीक है। हाँ, एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक, 30 सेकंड है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया। हाँ, अब देखो, अगला देखो, इसी डायग्राम को अगर फिर से देखा जाए तो तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा था। इसको अपन ने कुछ ऐसे बनाया था, कुछ हद तक ठीक ठाक है बनाया था। ये कितना माना था? यूनिट रेडियस, यानी 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट यूनिट का बनाया था। ठीक है। हाँ, ये एंगल कितना आया था? 180 डिग्री। और ये किसके बराबर था? पाई के। तो पाई रेडियन में है और 180 डिग्री में है, और दोनों इक्वल है। तो यहां से एक लॉ, या ऐसा बोला जाए एक रिलेशन निकल आया कि पाई कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन पाई एंड, सॉरी, रेडियन एंड डिग्री। अच्छा, अब रेडियन में थोड़ा सा और बात करते हैं। रेडियन का जो, जैसे ये लिखा हुआ 3/4, और अगर इसके ऊपर ऐसा C लगा हुआ है तो इसका मतलब यूनिट किस में दी गई है? रेडियन में। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 45 और यहाँ पे ये, तो ये डिग्री कहलाता है। मतलब इसको कट कर दो, 20 से कट कर देते तो वो बन जाता रेडियन, और अगर इसको पूरे को मिला दो तो वो बन जाता तुम्हारा डिग्री। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। इसके बाद इनके कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं कन्वर्जन के। बिल्कुल बेसिक से ही है। एक एक क्लास को अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल ही 100% तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। एक एक क्वेश्चन बनेंगे, बस एक एक क्लास को और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, हटा दे इसको। हाँ, अब देखो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है 340 डिग्री, 340 डिग्री। एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है 75 डिग्री। एक है तुम्हारा 75 डिग्री, और एक न्यूमेरिकल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इनको कन्वर्ट करना है तुम्हें किसमें? रेडियन में। तो देखो, वी नो डैट, पहले वाले को लेके चलते हैं। वी नो डैट, वी नो डैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन।
तो अपने को कितने का निकालना है, 340 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 340। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल तो 17, ये कैंसिल तो 9, तो 340 डिग्री जो है वो बन गया 17 पाई बाय 9। क्लियर है, 17 पाई बाय 9। ओके, कोई डाउट? सिमिलरली थर्ड देख लो, सेकंड वाला देख लो। सेकंड वाले में फिर से लिखोगे, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, और इधर पे कितना है 75 डिग्री, पाई अपॉन 180 इंटू 75। 5 से कट किया तो 15, 5 से कट किया तो 36, और 3 से कट हो जाएगा तो 5, 3 से कट हो जाएगा तो 12, तो देखा जाए तो 75 कितना होता है तुम्हारा 5 पाई बाय 12। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही सिमिलरली 60 वाला निकाल लेना। 60 वाला सिंपल है, कितना 180 डिग्री कितने के बराबर, पाई के, 1 डिग्री कितने के बराबर, पाई अपॉन 180 के, तो 60 डिग्री कितने के बराबर, पाई अपॉन 180 इंटू 60 के, 0 से 0 3, तो 60 डिग्री कितने के बराबर आ गया, पाई बाय 3 के। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा, और मेरे साथ ही नोट करते जाओ, या 10 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, अब देखते हैं, थोड़े से नोट डाल के पॉइंट लिखा देते हैं। नोट डाल के पहला पॉइंट, नोट फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर, 60 मिनट के, और 60 और 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो सबसे पहले होता है डिग्री, फिर डिग्री से लेस देन होता है कौन, मिनट, और मिनट से लेस देन होता है कौन, सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं उसको। क्वेश्चन है तुम्हारा 5, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इसको पूरे को कन्वर्ट करना है तुम्हें, इस पूरे को कन्वर्ट करना है तुम्हें किसमें, रेडियन में। अगर एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फोकट के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और आता जाता कुछ है नहीं। तो एक क्वेश्चन देख लो, उसी में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड्स। सबसे पहले देखो, 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 सेकेंड्स इक्वल टू 1/60 मिनट। तो तुम्हारे पास कितने अवेलेबल हैं, 30 सेकेंड्स,
तो 30 सेकेंड्स कितना होगा 1/60 इंटू 30 2। तो 30 सेकेंड्स थे वो 1/2 क्या बन गए मिनट। तो पहले अपन ने सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट कर लिया मिनट में, सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लिया मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसके बाद अब क्या करना है कि ये जो आया है मिनट में, इस मिनट को मिनट के साथ ऐड करेंगे। तो 37 मिनट तो ऑलरेडी था, हाफ और आ गया, तो ये टोटल मिनट्स बन गए। तो टोटल मिनट्स बनेंगे तुम्हारे कितने 75/2 मिनट। टोटल मिनट्स बन गए 75/2 मिनट। अब देखो अब इन मिनट को बनाना है तुम्हें कितने में डिग्री में। तो तुम्हें पता है 60 मिनट्स बराबर 60 मिनट इक्वल 1 डिग्री। 60 मिनट्स इक्वल 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। और अपने पास कितनी डिग्री अवेलेबल है, अपने पास कितनी डिग्री अवेलेबल है 75/2 मिनट अपने पास है 75/2 मिनट। तो क्या होगा 1/60 इंटू 75/2 और ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन होगा तो 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 5/8। तो अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास 5/8 ये तुम्हारे पास डिग्री आ गया। और ऑलरेडी पहले से डिग्री कितना था 100, टोटल डिग्री कितना हो गया 5 + 5/8 ये टोटल क्या हो गया डिग्री। तो टोटल डिग्री हो गया 45/8 डिग्री। क्लियर है, टोटल डिग्री हो गया 45/8 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना पाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना π/180। तो अपने पास कितने अवेलेबल है 45/8। तो इधर पे आएगा π/180 और इंटू 45/8। 45 से 180 कटेगा तो कितना आएगा 4। तो 45/8 डिग्री कितने के बराबर आ गया π/32 के। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अच्छा, नोट करना हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से ही कंटिन्यू होगा। और कल 12th का चलेगा, फिर 11th का अल्टरनेट चलेंगे, एक दिन 12th एक दिन 11th। ओके, थैंक यू।